सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल में यशायाह की पुस्तक से आपके अभिषेक के लिए परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर आई हूँ। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय की जहाँ यहोवा परमेश्वर यशायाह अभिषेकता पर यरूशलेम का महिमामय अभिषेक प्रकट करता है, जो अब परमेश्वर उनके उजड़ी हुई अवस्था पर अर्थात उन्हें देने पर था। पूरी पुस्तक की भविष्यवाणियों को हम अपने जीवन में भी स्वीकार करेंगे ध्यान पूर्वक तथा परमेश्वर जे है आपके लिए भी कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। हम इस तेज के आशीष को अपने ऊपर स्वीकार करें कि प्रभु हम हारे हुए से और हम टूटे मन वालों से कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। और वह कहता है कि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जिस किसी मनुष्य पर यहोवा का तेज अर्थात उसका अभिषेक आएगा, तो सोचो वह मनुष्य कैसा आशीषित और फलवंत होएगा। उसका अभिषेक मनुष्य को टूटने और बिखरने से बचाएगा। और कहता है, निराशा ना हो, हार मत, तेरा जीवन समाप्त नहीं हुआ। वरन वह कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। वह आगे कहता है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होया। और वह कहता है, अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राज तेरे अहोरन के परिताप की ओर आएंगे। कैसी अद्भुत और आश्चर्य भविष्यवाणी जो यहोवा परमेश्वर हमारे लिए करता है कि पृथ्वी पर अंधियारा है। आज आप देख सकते हैं कि पृथ्वी किस संसारी मनुष्य कैसे अंधेरे में पड़े हैं, कैसी निराशाओं में पड़े हैं। बहुत तो अपनी जीवनों को समाप्त करने में सोचते हैं, परंतु हम विश्वासियों से परमेश्वर जी कहता है कि तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा और तेरे सारे अंधियारे मिट जाएंगे तथा अंधकार की अवस्था में पड़े लोग, निराशा की अवस्था में पड़े लोग तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। ऐसा वादा हमारा परमेश्वर हमसे कर सकता है। वह हमारे अंधियारे जीवन में एक उत्तम प्रकाश देने का वायदा करता है, जिससे हमारी उजड़ी हुई अवस्था में फिर से प्रकाश आ जाएगा और वह दूसरों को जीवन में भी वह प्रकाश फैलाएगा, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए को फिर से बनाए की सामर्थ्य रखता है। और उसका वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धार्मिक दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। इसे स्वीकार करे तथा ग्रहण करे। इस वचन को परमेश्वर आपसे जे वायदा करता है कि वह कहता है कि मत डर। ये शब्द बाइबल की पुस्तक में सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया है। हम अनुमान लगाते हैं परमेश्वर ने सबसे अधिक बार इसका प्रयोग किया है कि मत डर। परमेश्वर हमारे हर परिस्थिति में संभालने के योग्य है। परिस्थितियों कैसे भी क्यों ना हो, वह हमसे वायदा करता है कि वह हमारे हर परिस्थिति में दृढ़ करेगा तथा संभाले रखेगा। और परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिनी हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर।
मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। फिर से एक बात परमेश्वर हमसे कहता है कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया है। मत डर, क्योंकि बहुत से विश्वासी जन परमेश्वर पर विश्वास करते भी कुछ परिस्थितियों पर डर जाते हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने भविष्य के लिए डरना नहीं चाहिए कि यहोवा परमेश्वर का वायदा है हमसे तथा हमारे भविष्य के लिए वे अपने हाथ से हमें संभाले रखेगा। वो सदा हमारी सहायता करेगा। फिर कैसी चिंता और कैसा डर। ये वायदा किसी संसार के मनुष्य का नहीं, ये वायदा हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वायदा है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। जब वह हमारे भविष्य को संभालने का हमसे वायदा करता है, तो फिर हम क्यों डरें, क्यों घबराएं। वरन उस पर अपना विश्वास रखें तथा अपने सभी परिस्थितियों में इस वचनों को थामे रखें और अपने मुख से अंगीकार भी करें, क्योंकि आपके विश्वास में आप अपनी निर्बलताओं से बाहर आएंगे। परमेश्वर का वायदा है हमसे कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जंगल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच भी ना लगेगी, और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। क्या अद्भुत वायदा परमेश्वर हमारे भविष्य के लिए तथा वर्तमान के लिए भी हमसे करता है। एक बार फिर से कि मत डर। जिस सामर्थ्य वर्ड जिसे आज हमें अपने जीवनों में स्वीकार करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए उदार है। हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। इस वचनों के राही परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन में परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।